हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ये गिवन है इन फिगर 12.31। तो 12.31 डायग्राम हमारा ये वाला है। ठीक है, ये रहा 12.31। अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। ठीक है, एक स्क्वायर है ओ ए बी सी, ये रहा ओ ए बी सी। ये एक क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब एक क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और क्वाड्रेंट का क्या नाम है यहाँ पे? ओ पी बी क्यू। ओ पी बी क्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे गिवन है इफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओ ए की जो लेंथ है हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो हमें ये जो शेडेड रीजन है, ब्लू कलर का जो शेड है, ये वाला रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए बोला है 3.14। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12.3 का। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट का नाम जो है वो है ओ पी बी क्यू। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर ओ ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा शेडेड रीजन जो है वो ये है। ये हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, तो हमें ये शेडेड रीजन का ही एरिया फाइंड करना है और हमें एक लेंथ गिवन है ओ ए गिवन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये स्क्वायर की साइड है। ठीक है, ओ ए इस स्क्वायर की साइड है, तो सारी साइड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले हम लोग वो मेंशन कर देते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर ओ ए बी सी इज इक्वल टू, इस स्क्वायर की साइड किसके इक्वल है? ओ ए के इक्वल है, और ओ ए की लेंथ हमारी कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गई। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लोग शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? क्वाड्रेंट का एरिया और स्क्वायर का एरिया दोनों निकालेंगे और क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की साइड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर ओ ए बी सी इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइड हमारी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा? क्वाड्रेंट आप लोगों को पता है एक सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक है, और क्वाड्रेंट, अगर हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? रेडियस चाहिए होगा, ये जो हमारी रेडियस होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पे रेडियस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो हमें यहाँ पे रेडियस निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो रेडियस जो है, अगर मैं ओ से लेकर बी को जॉइंट कर दूँ,
ठीक है। तो ओ से लेकर बी, सेंटर से लेकर बिल्कुल सर्कल के एंड तक ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है। तो मुझे ओ बी की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, क्योंकि ओ बी हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ओ बी, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, ये ट्रायंगल बन रहा है। और ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो देखो हमें बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर, और ये भी गिवन है, क्योंकि ये भी क्या है, इस स्क्वायर की साइड है। तो ये भी हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर भी गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। और जो हाइपोटेनियस है वो ही क्या है, इस क्वाड्रेंट का रेडियस है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इस ट्रायंगल में, और ओ बी की लेंथ निकालेंगे, क्योंकि ओ बी है हमारा रेडियस। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी। ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी में हम लोग क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पर क्या है, ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है हमारा ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेनियस ओ बी हमारा हाइपोटेनियस है, बेस हमारा क्या है, ए ओ, और ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे। सॉरी, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमें कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर प्लस में ए बी भी हमारा कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है। नाउ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, प्लस में यहाँ पे भी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो ओ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 800। ठीक है। तो ये तो अभी हमारा ओ बी का स्क्वायर आया है, तो इस स्क्वायर को हम लोग वहाँ लेके जाएंगे। स्क्वायर यहाँ आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 800। ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20√2। ठीक है। क्योंकि देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 400 इंटू 2 कितना होता है, 800। ठीक है। तो ये कैसे निकला, ये आप लोगों को देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, छोटा सा 800 है। ठीक है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 के टेबल में 800 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 400 टाइम्स में। और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 लिख दें यहाँ पे, और जिससे हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया उसको हम लोग यहाँ पे रूट में लिख देते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 20√2। ठीक है। तो ओ बी हमारा आ गया 20√2। ठीक है। तो ओ बी की जो लेंथ है हमारी आ गई 20√2, और ओ बी क्या है हमारा, इस क्वाड्रेंट का रेडियस है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू ओ बी, और ओ बी हमारा कितना आया है, 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें रेडियस मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो ये हमारा एक सर्कल है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर हम लोग क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं तो क्वाड्रेंट हमारा 1/4 पार्ट होता है। ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले में हम लोग 1/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है। तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 1/4 से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो पाई की वैल्यू हमें कितनी यहाँ पे पुट करने के लिए बोला है, 3.14, ये क्वेश्चन में मेंशन है।
3.14 इंटू में रेडियस हमारा कितना आया है 20√2 इंटू में 20√2 इंटू में 1/4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 के टेबल से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 के टेबल में 25 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स में हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो ये है हमारा 3.14 इंटू में 20 इंटू में 5 इंटू में √2, और √2 जब हम इंटू करते हैं तो √2 कितना हो जाता है, सिर्फ 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी 4 वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी आ गया, और यहाँ पे हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल रखा है। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमारा अभी निकल के आया है, कितना आया है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ द स्क्वायर हम लोगों ने कितना निकाला था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो हमारा यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, एक कोसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर है, और यहाँ पे हमारी 2 आर्क है, एक आर्क सी डी है और एक आर्क ए बी है। ठीक है, और हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है दोनों का। जो हमारा फर्स्ट वाला है उसके रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो ये वाला रेडियस है वो कितना है, पूरा यहाँ से लेके सेंटर से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आगे बोला हुआ है एंड सेंटर ओ, और सेंटर हमारा ओ है। ठीक है, नाउ इफ़ एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें एंगल जो गिवन है इस सेक्टर का कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। जो ये हमारा ब्लू वाला एरिया है ये हमारा शेडेड रीजन है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे प्रोसेस। ये हमारा क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर है ना, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये सेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो सेक्टर है, बिगर वाला सेक्टर, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, और उसका हमें रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। ऐसे ही ये जो हमारा छोटा वाला सेक्टर है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, इसका भी हमें रेडियस गिवन है 7 और एंगल हमारा दोनों का सेम है 30 डिग्री। ठीक है, और दोनों ही सेक्टर का एरिया निकालने के बाद हम बिगर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिर इसका सोल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक बार डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं हम छोटा सा। ये इस तरीके से हमें कोसेंट्रिक है, 2 आर्क हैं, एक आर्क है हमारी सी डी
और एक आर्क है ए बी, ठीक है। आर्क को हम लोग हिंदी में चाप बोलते हैं, ठीक है। और सेंटर क्या है इसका, ओ है। और एंगल जो बन रहा है वो एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और जो हमारा सी डी है, जो हमारा छोटा वाला सेक्टर है, इसकी जो रेडियस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। और जो बिगर वाला सेक्टर है उसकी जो रेडियस है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये है हमें 21 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, शेडेड रीजन है, ठीक है। तो हमें इसी शेडेड रीजन का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बिगर वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, जिसका नाम है ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है हमारा, ए ओ बी का हमारा रेडियस है पूरा 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21 इंटू में थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा हमारा इस सेक्टर का एंगल होता है, तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर दी। हम लोग इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 36, 12 टाइम्स में आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और 7 के टेबल में 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। और 3 के टेबल में ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12। और 4 जो है ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। और 2 के टेबल में ये 11 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 11 इंटू 21 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू 21 ये आ जाएगा 231 अपॉन में 2, ठीक है। इसको हम लोग डेसिमल में निकाल सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लेंगे, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, जिसका यहाँ पे नाम है ए ओ बी। अब हम लोग छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, जो है हमारा सी ओ डी, ठीक है। नाउ नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर सी ओ डी इज इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला हमारा सेम होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। तो हमारा जो सी ओ डी जो सेक्टर है इसका रेडियस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे, 7 इंटू 7, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू में थीटा हमारा सेम है, दोनों में 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल में 36, 12 टाइम्स। और ये एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12। और ये 2 के टेबल में 11 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा क्या क्या बच गया यहाँ पे, 11 इंटू 7 अपॉन में 6, ठीक है। तो 11 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 77 अपॉन में 6। और इसको हम लोग डेसिमल में निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो दोनों ही सेक्टर का एरिया आ गया, ए ओ बी सेक्टर का एरिया आ गया और सी ओ डी सेक्टर का एरिया आ गया। अब ए ओ बी के सेक्टर में से इस वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, कैसे आएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द सेक्टर सी ओ डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी हमारा आया था
115.5 माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर COD आया था 12.83, और दोनों जो है ये हमारा है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। हमें यहाँ पे शेडेड रीजन रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।